सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तारीख में पहली बार किसी ने अपने मुखालफीन के अहले खाना को खेमों में जमा किया और उनकी मौत का तमाशा देखा। इस गैर इंसानी सलूक पर कैसे मुबारकबाद दें? जंगों में लोग मारे जाते हैं, वो लोग मर गए, लेकिन उनके बच्चे मुहासिब जिंदगी गुजारेंगे। आपने एक जालिम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अब्दुल कादिर उनके साथ शामिल हो जाए तो वो और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। अगर उसने उठ के सब कुछ बता दिया तो? नहीं बताएगी। ज़ैनब उसके पास मौजूद है। छोड़ो मुझे। विक्टोरिया, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। मुझे माफ कर दो। ज़ैनब, अपने खानदान से गद्दारी के लिए कौन राजी करेगा उसे? वो जो शहजादे का सबसे करीबी शख्स हो। तुम वैम्बरी से बात करो, वो इसे संभाल लेगा। शहनाज खातून को कमरे में कैद कर लिया गया है। उन पे कत्ल का इल्जाम है। ऐसा क्या हो गया है कि महल छोड़ने की बात कर रहे हैं आप? बाबा ने हमें जिंदान में डलवाने की धमकी दी है। मुझे याद है कि बाबा को एक आदमी की तरफ से धमकियां मिल रही थी। ये यकीनन उसी का काम है। सुल्तान मौज़म, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये नहीं जानते हम, लेकिन हमें विक्टोरिया ठीक नहीं लग रही और शायद वो अपने हवास में नहीं है अभी। नादिर साहब ने अतालवियों की जगह ढूंढ ली है और 2 आदमियों को सबक सिखा कर आए हैं। ये पता दिया है इन्होंने। इस मोहल्ले के तमाम घर खरीदने होंगे। लार्स तुम्हारे साथ जाएगा। अगर अब्दुल हमीद की तवज्जो हम पर रहेगी तो हमारे लिए मंसूबाबंदी करना मुश्किल होगा। सही फरमाया आपने। हमें उसकी तवज्जो किसी और जानिब मबसूल करानी होगी। बरतानवी 3 साल से बोयर की जंग लड़ रहे थे। जंग खत्म हो गई। बरतानवी अफ्रीकियों को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। बरतानवियों के लिए ये बहुत ही महंगी जंग थी। बिल्कुल। हमने उनकी हिमायत की और वो बिलाखिर जीत गए। जहां जहां बरतानवी हुकूमत कायम है वहां इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अगर यहाँ भी कुछ मुखालिफीन इस जश्न में शामिल हो जाएं, तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। दुरुस्त कहा। ये वो मसला होगा जो फौरन अब्दुल हमीद की तवज्जो हासिल कर लेगा। फौज में ऐसे बहुत से अफसरान हैं जो जनाब करासू पर एतमाद रखते हैं। क्या वो अफसरान बरतानवियों की तारीफ करने की हिम्मत रखते हैं? यकीनन। तब वो फौजी उमूर में बरतानवियों का साथ देंगे। इस तरह बरतानवी खुश हो जाएंगे। इससे अब्दुल हमीद बहुत गुस्से में आ जाएगा। यही चाहते हैं हम कि वो गुस्से में अपनी बादशाहत खो बैठे। उसकी नजरें जो इस वक्त हम पे टिकी हैं, वो कुछ नहीं देख पाएंगी। रुबीना, खबर शाया करो। मुबारकबाद की तकरीब बरतानवी सिफारत खाने के सामने होगी। यकीनन मुखालिफिन इस्तकबालिये में शामिल होना चाहेंगे।
बोहर की जंग बरतानिया को बहुत महंगी पड़ी थी। कुछ सियासतदानों का कहना है कि उस जंग ने बरतानिया की इक्तिसादी सूरत हाल को बहुत नुकसान पहुंचाया। दुरुस्त पाशा, बरतानिया के बैंकों से कर्जा लिया गया। रूथशाइल्ड, मॉर्गन, वॉरबर्ग और एस्टोर से ली गई माली मुआवनत के जरिए ही वो इस जंग में कामयाब हो सके हैं। अब बरतानवी इन इदारों के मकरूज हैं और हर मकरूज की तरह इनकी इताअत करेंगे। सुल्तान मौज़म, बरतानवी अब तक अफ्रीकियों के साथ मसरूफ थे, लेकिन मैं समझता हूं कि अब उनकी निगाहें मशरिक वुस्ता पर होंगी। बिल्कुल पाशा, लेकिन अब वो अकेले नहीं हैं। ये अमीर खानदान अपना सरमाया नए बर्र-ए-आज़म अमरीका मुंतकिल कर रहे हैं। यानी अब सिर्फ बरतानिया ही हम पर हमला करने वाला नहीं होगा, बल्कि अब इस सियासी महाज पर अमरीका भी बहुत जल्द शामिल होने वाला है। और इसके साथ हमें बोल्शेविक खतरे से नबरद आजमा होने वाले रूस को भी नजरअंदाज नहीं करना है। तौफीक पाशा, आप खारिजा उमूर के नुमाइंदे हैं, दुनिया के सरमाए की बदलती हुई सिमत का तयन करेंगे। होलो पाशा, आप सिफारती जराए से इन इक़दामात का मुशाहिदा करेंगे। दूसरी जानिब हमें मजबूत होने की जरूरत है। हमें अपने किलों को बाइख्तियार बनाना और अपने इत्तेहाद को मजीद मुस्तहकम करना है। हम महमूद पाशा और तहसीन पाशा के साथ मिलकर इन मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। आ जाए वेम्बेरी चाचा, आइए। आप कहां जा रहे हैं शहजादे? हम नहीं जानते, लेकिन हर चीज के लिए हम तैयार रहना चाहते हैं। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हमारा इस महल में कोई मुस्तकबिल है। शहजादे, हो सकता है कि आप मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं आपके लिए एक खत लेकर आया हूं। किसकी तरफ से? सबाहतीन साहब की तरफ से। वेम्बेरी चाचा, हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम उसका खत नहीं पढ़ेंगे। मैं जानता हूं माजी में आपके उनसे कुछ इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन ये पैगाम उन्होंने मुझे टेलीग्राम के जरिए भेजा ताकि मैं आपको दे सकूं। मैंने इसे पढ़ा। उन्होंने इसमें खुलूस दिल के साथ आपके बारे में बात की है। आप मेहरबानी करें, मुझे इनकार ना करें, इसे पढ़ें। हम इसे आपके लिए पढ़ेंगे। मेरे भाई, जब मैंने पाया तख्त छोड़ा तो मुझे सिर्फ उस पर अफसोस था जो आपके और मेरे दरमियान हुआ। सबसे पहले मैं अपने रवैये की आपसे माफी चाहता हूं। दूर होकर भी भाई कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होते। आप मेरे भाई और बेहतरीन दोस्त हैं। मैं आपको ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे आपको खुशी होगी। मैं पेरिस में हूं। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ है कि आजादी के असल मायने क्या है। हम यहाँ अपने मुखालिफ भाइयों के साथ अपने ख्यालात का तबादला आजादाना तौर पर करते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैसले करते हैं। हम यहाँ जल्द ही एक इजलास मुनक्किद करेंगे जिसमें उस्मानी कौम की आजादी के लिए फैसले करेंगे। आप एक शहजादे हैं, लेकिन मुझे फिक्र है कि जो अच्छी चीजें मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ आप उनसे महरूम हैं। हमारी मुखालफत रियासत से नहीं, अब्दुल हमीद से है। लिहाजा यहाँ आइए और एक शहजादे की तरह उनके मुखालिफिन की क़यादत कीजिए। हम यहाँ पर आपका तारुफ उस्मानियों के नए आजाद ख्याल बादशाह की हैसियत से करवाएंगे। हम इस हद तक बढ़ जाएंगे कि अब्दुल हमीद हमारे मकसद के आगे सरे तस्लीम खम कर लेंगे और आप उनके बाद उनके तख्त पर बैठेंगे। ये उनके लिए भी अच्छा होगा, बजाय इसके कि कोई मुखालिफ तख्त पर बैठे। मुझे डर है कि ये मुखालिफ तहरीक जो फतह लेकर रहेगी, अगर आप इसकी क़यादत नहीं करते हैं तो मेरे मामू अब्दुल हमीद खान को ये जिंदा नहीं रहने देंगे। इसीलिए आइए और इसे संभालिए। अपनी आजादी और पूरी उस्मानी सल्तनत की आजादी के लिए इस पेशकश को कबूल कीजिए। अगर आप राजी हैं तो मेरी आपसे एक और दरख्वास्त है। वो तलवार साथ लेकर आइएगा जो सल्तनत की निशानी के तौर पर सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने अपनी कमर के साथ बांधी हुई है। अगर उस्मानी शहजादे की हैसियत से आप इसको बांध लेते हैं तो हर कोई समझ जाएगा कि हम किस कदर संजीदा हैं। आपका भाई सबाहतीन। क्या सोच रहे हैं शहजादे? इस खत ने हमारे दिल को गरमाया, फिर भी फैसला करना मुश्किल है। हम यकीनन यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि पेरिस जाना चाहिए या कहीं और। बस एक बात का फैसला कर चुके हैं, हम मजीद यहाँ नहीं रहेंगे।
क्या यकीन से कह सकते हैं शहजादे? अगर हमें जरा भी यकीन हो जाए कि हमारे पापा सालिम हैं तो बगैर हिचकिचाए पेरिस चले जाएंगे। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह वाज़ेह नहीं है, और जो सबाहद्दीन ने कहा उसमें भी सच्चाई का एक पहलू है। अगर हम उन मुखालिफिन की क़यादत नहीं करते तो इनकलाब आने पर वो खानदान को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस सूरत में शहजादे आपको अपने खानदान के लिए करना होगा, क्योंकि मुझे भी यही डर है। अपने घर खाली कर दो। कुछ चीजें दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। क्या ये तुमने कहा था? बिल्कुल, हम अपने घरों में सुकून से हैं। तुम चाहे हमें कितनी ही दौलत दे दो, हम अपने घरों को नहीं बेचेंगे। मुझे अपने इर्द गिर्द इस मोहल्ले में खामोशी चाहिए। क्या तुमने देखा अब ये कैसे खामोश हो गए हैं? कितना पुरअमन हो गया है सब कुछ। मैं 2 दिन देता हूं, तुम लोग अपने घरों को खाली कर दो। कहीं ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद ये सब हमें भूल जाएं। लिहाजा इनकी कोई अमानत साथ ले जाते हैं। छोड़ो, छोड़ो मेरी बेटी को, हमें जाने दो, छोड़ दो। छोड़ो। अम्मी, परेशान ना हो, मैं इसे नहीं मारूंगा, कम से कम अभी तो नहीं। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? मुश्किल खड़ी हो जाती मेरे लिए। मेरे बाबा के कातिल ने मुझसे कहा है कि तुमसे गद्दारी की वजह से उन्हें कत्ल किया गया है। अब्दुल हमीद ने हमें गुमराह किया, हमें दुश्मन बनाने की कोशिश की। मेरे पास सिर्फ मेरे बाबा थे और अब वो भी नहीं है। हम अब्दुल हमीद से तुम्हारा इंतकाम लेंगे। कब लेंगे? अब्दुल हमीद तख्त नशीन है और मेरे पापा को कल दफन कर दिया जाएगा। मौत से कहीं ज्यादा अज़ियतें जिंदगी में होती हैं विक्टोरिया। उसने तुम्हारे बाबा को छीन लिया, और अगर तुम भी उसके किसी अजीज को छीन लेती हो तो हिसाब बराबर हो जाएगा। कौन है? कौन है जिससे वो मोहब्बत करता है? यकीनन उसकी औलाद अब्दुल कादिर और मोहम्मद सलीम सख्त जान है। अगर उन्हें जख्मी करोगी तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन नायमे कमजोर है और हामिला भी है। वो ना ही भाग सकती है और ना ही मुजाहमत कर सकती है। फिक्र मत करो, हमारे आदमी मशक़ें कर रहे होंगे। हम पर हमला हुआ है। किसने किया? मालूम नहीं। अगर इन लोगों में से कोई एक भी जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
बताओ मुझे, तुम्हारा सरबरा कहाँ है? बताओ जल्दी। नहीं मालूम। अब कभी सर नहीं हिला सकोगे। रुक जाओ, हाथ ऊपर करो। क्या लगा था तुम तक नहीं पहुंच सकते? मैंने तुम्हें रकम दी, तुमसे कहा कि सारे मकान खरीद लो। तुमने वहां 2 आदमियों को मार दिया और एक बच्ची को अगवा कर लिया। अगर तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है तो मैं इसे आर्मीनियन ग्रोह को भेज देता हूँ। तुम्हें मकान इसके बगैर भी मिल जाएंगे। ये काम एक मुनज्जम तरीके से करना था। अब वो हमारी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे। कारो, एंजो कहाँ है? खलील खालिद के पास। बताओ मुझे, अमानतदार कहाँ मिलेगा? बेहतर है बता दो। हम तादाद में ज्यादा हैं, तुम्हें क्या लगता है हम मार मार के थक जाएंगे? समझदारी का मुजाहिरा करो। ठीक है। आतिश के जुए खाने पर वो वहीं है। हम जा रहे हैं। सब कुछ ठीक है, रो मत। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो कुछ देर सो जाओ। हर औरत में एक माँ हमेशा होती है। ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है जॉरिस? मत पूछो, हमारे आदमियों ने एक गलती कर दी है, लेकिन अब इस बदनसीब को कुछ नहीं होगा। देखो, तुमने सुन लिया ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रुबीना, क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो? मुझे मोहब्बत नहीं किसी से, सिवाय अपने भाई के। कारो, मेरे दोस्त, खलील खालिद तक पहुंचो। उसे बताओ कि हमारे पास एक बच्ची है, उसके बदले हमें एंजो दे दे। मैं उस तक कैसे पहुंचूं? वो आसपास कहीं भी नहीं है। आर्दिश के जुए खाने के बाहर एक पर्ची लगा दो, वो समझ जाएगा। उससे कहो कि हम इस बच्ची का कल एंजो से तबादला करेंगे। ठीक है।
विक्टोरिया, क्या आप जाग रही हैं? जी जी, आ जाइए। गारो ने बताया है कि खलील खालिद ने तुम्हें खौफजदा कर दिया है और अब तुम उसकी पैरवी करोगे। हाँ, ऐसा करने पर मजबूर हूं मैं, क्योंकि उसके पास ताकत है। तो वो तुम्हें ज्यादा ताकतवर लगता है, तो अपनी ताकत दिखाने के लिए मुझे मारना पड़ेगा तुम्हें। देखो, वो एक वहशी आदमी है, मैं मुहज्जिब हूं, मैं ये जगह संभाल लूंगा, तुम जा सकते हो। तुम कहते हो कि तुम मुहज्जिब हो? खलील खालिद ने सिर्फ मुसलमानों को जुआ खेलने से रोका है, तुम तो यहाँ कब्जा कर रहे हो। गारो की इज्जत करता हूँ मैं, लेकिन तुम होते कौन हो मेरी जगह पर कब्जा करने वाले? अगर खलील खालिद को खबर हो गई तो वो तुम्हारे हाथ काट देगा। मैं मर गया। अब तुम देखोगे मेरी ताकत। मर गया मैं मर गया। जब मैंने सुना कि आप मुझसे ये चाहते हैं तो मैं फौरन अब्दुल कादिर के पास गया। मैंने उसे खत दिया। उसे कायल करना मेरी तवक्को से ज्यादा आसान था। अब्दुल कादिर के लिए पेरिस में जगह का बंदोबस्त करा लेना चाहिए हमें, लेकिन उसे अब्दुल हमीद के बारे में कुछ हिचकिचाहट है। हिचकिचाने की जरूरत नहीं है उसे। हम उसकी जिंदगी की बजात खुद हिफाजत करेंगे। गलत समझ रहे हैं। वो दरअसल इस बारे में इस्तराब का शिकार है कि अब्दुल हमीद जालिम हुक्मरान है या नहीं। वो ये सब करके अपने बाबा के तख्त को खतरे में डालने से पहले यकीन करना चाहता है कि वो जालिम हुक्मरान है। अब्दुल कादिर पर यह साबित करना कितना आसान है कि उसके बाबा एक जालिम हुक्मरान है। हमें उसे ऐसे सबूत देने होंगे जिन पे वो यकीन कर सके। हम देंगे। अनकरीब बरतानवी सफारत खाने के सामने एक एहतजाज होगा। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अब्दुल हमीद खून बहाकर एहतजाज खत्म करे। जनाब रोथस्चाइल्ड, अब्दुल हमीद एक छोटे से एहतजाज में कभी भी खून नहीं बहाएगा। हम एहतजाज करने वालों को मुश्तइल कर देंगे वैम्बरी। जब तक खून नहीं बहेगा हम इसे खत्म नहीं होने देंगे और अब्दुल कादिर को दिल से महसूस करवाएंगे कि उनके बाबा जालिम हुक्मरान हैं। उसे अकेला मत छोड़ना। विक्टोरिया बेटी की तबीयत अब कैसी है? ठीक नहीं सुल्तान मौसम। उनके साथ जो हादसा पेश आया उसकी वजह से तकलीफ में है वो। बिल्कुल, वरना वो ऐसी बेमायने बातें करके शिवनाज को कसूरवार ना ठहराती। हम मिलने गए थे लेकिन वो सो रही थी। ऐसे सदमे के बाद खुद को संभालने में वक्त लगता है।
हमारे ख्याल में उनके सामने उनके बाबा को गोली मारी गई है। बदकिस्मती से ऐसा ही है। जब वो छोटी थी तो उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और अब अपने बाबा को। आसपास लोगों का हुजूम हो सकता है और वो सब आपसे दोस्ती का दावा भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वालिदैन का नेमुल बदल नहीं हो सकता। कुछ भी खानदान से ताल्लुक से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। नाइमें अभी नहीं समझ पा रही, लेकिन इनकी अपनी औलाद होने के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। औलाद की परवरिश के दौरान ये बहुत कुछ समझ जाएंगी। हम इसके बारे में रोजाना बहुत कुछ सोचते हैं। हम बहुत मुतजस्सिस हैं, चाहते हैं हमारी औलाद हमारी जैसी हो। अगर आपके जैसा हुआ तो जिद्दी होगा, इंशाल्लाह अपने मामू जैसा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी तरह नजर आता है। नाइमे बेटी, जब अपनी औलाद को गोद में लेकर उसकी खुशबू महसूस करेंगी तो आपको बहुत खुशी का एहसास होगा और आप एक लम्हे के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगी। अल्लाह हमारे नवासे को सेहत दे और उसके नसीब अच्छे करे। बेदार सुल्तान। आमीन सुल्तान मौसम, आमीन। आखिरकार तुम आ गई। मुझे क्यों रखा हुआ है यहाँ? आपने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। बेदार सुल्तान को आप मेरे बारे में कुछ भी बताएं ये नहीं चाहती थी। मैं नाकाम रहा। शायद वो तुम्हें इस रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाती। आप कबूल क्यों नहीं कर लेते? मैं खुश हूँ, जिस रास्ते पर भी हूँ खुश हूँ बहुत। क्या तुम एक दौलत के पुजारी की गुलाम बन के खुश हो? कातिल और गद्दारों के साथ ताउन करके खुश हो तुम? वो आपके लिए होंगे कातिल, लेकिन मेरे लिए मिसाली है। तुम्हारे उस जालिम बाप ने अंधा कर दिया है तुम्हें। हकीकत से आंखें चुरा रही हो। हमारे बारे में बात कर रहे हो? जब हमने सुना कि तुम आए हो तो हम मिलने आ गए। गुजरे वक्त ने तुमसे बहुत कुछ ले लिया है। बदल गए हो तुम। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे ही हो अभी तक। तुम एक शैतान हो। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब इसकी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। आपकी भांजी का शौहर उस्मानी सुल्तान बनेगा, क्या ये जिंदगी बर्बाद करना है? क्या तुम भी इस आदमी के झूठ पर यकीन रखते हो? ये बेवकूफ बना रहा है तुम सबको। अपनी ख्वाहिशात के लिए तुम सबको इस्तेमाल कर रहा है। शहनाज, खुदारा अपनी आंखें खोलो। अगर ये वाकई तुमसे प्यार करता है तो छोड़कर क्यों गया था जब तुम एक छोटी सी बच्ची थी? जब इसका काम पूरा हो जाएगा ये तुम पर भी तरस नहीं खाएगा, जैसे इसने तुम्हारी माँ के साथ किया। इसकी नजर में किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। ये सिर्फ दौलत का पुजारी है। अगर तुमने जो कहा वो सच होता, अगर शिवनाज मेरे लिए आम ना होती तो तुम पहले ही मर चुके होते। तुम्हारी जिंदगी मेरी बेटी की मरूने मिन्नत है। ये इसी का मुस्तहिक था। जनाब, बदबख्त इंसान। क्या लिखा है चाचा? उन्हें एंजो चाहिए जजार। एक मासूम बच्ची के जरिए उसका तबादला चाहते हैं। ततार, सिरेंजी साहब के पास जाओ, पता इस पर लिखा है। उनसे पता करो क्या वाकई इस बच्ची को अगवा किया गया है। ठीक है, पता करता हूँ। नादिर साहब को साथ ले जाओ, वो कल वहां पर तबादला करेंगे। नादिर साहब वहां रुककर गलियों पर नजर रखेंगे। जाओ। हमने सांप के कुएं में लाठी फेंक दी है पाशा हजरात। रुत्सचाइल्ड यहां बिला वजह नहीं। हमने अपने कर्जों को इकट्ठा करने का इंतजाम किया। अब हम रुत्सचाइल्ड के बैंकों के मकरूज हैं, लेकिन ये कर्जा पहले से कम है।
हमने इकदामात करने की सलाहियत हासिल कर ली है। सुल्तान मुअज्जम, अब हम वो इकदामात कर सकते हैं जिसके लिए आप तवील अरसे से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब रोथशाइल्ड को इल्म है कि हम उसके खिलाफ हैं। अब वो हमारे खिलाफ किसे इस्तेमाल करेगा, वो किसे तलाश करेगा, अब वार कहां से होगा, ये बहुत अहम मामलात हैं। सुल्तान मुअज्जम, सभी ये बात जानते हैं कि रिवाल मुज़ाकरात की मनसूखी ने बरतानवी सियासी मैदान को महदूद कर दिया है। मेरा ख्याल है कि वो जरूर किसी को अपने साथ मिलाएंगे। दुरुस्त पाशा, वो इस मकसद के लिए नए शराकतदार तलाश करेंगे। याद रखिएगा, आलमी सियासत बाहमी इत्तेहाद पर मबनी है और हम अकेले हैं। हम जो भी इत्तेहाद कायम करेंगे वो हतमी नहीं हो सकता। आज अगर बरतानिया के साथ इत्तेहाद कायम करें तो कल वो बैतुल मुक़द्दस हासिल करना चाहेगा। हमें याद रखना चाहिए कि उनकी नजरें कब्रस पर भी जमी हुई हैं। अगर हम रूस से इत्तेहाद करना चाहें तो हम जानते हैं कि वो बहरा रूम की क़यादत करना चाहेंगे। उनकी नजरें बास्फोरस पर हैं। अगर हम नई उभरती हुई ताकत अमेरिका से इत्तेहाद करें तो अपना सरमाया बढ़ाने के लिए उनकी नजरें हमारे तेल के ज़खायर पर होंगी। यानी पाशा हजरात, हम अगर इत्तेहाद कायम कर भी लें तो हर पहलू पर कड़ी निगाह रखनी होगी हमें। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, मैंने आपके हुक्म पर खारजा उमूर के वकला से बात की है। हमें खुफिया मालूमात मिली हैं। क्या है ये? उस्मानी सल्तनत के मुखालिफिन वॉर की जंग में बरतानिया की फतह की खुशी में हमारे खिलाफ मुजाहिरे करने वाले हैं। मुजाहिरों में शामिल होने के लिए अखबारात में इश्तिहार भी शाया हुए हैं। इसका क्या मतलब है पाशा? हर सियासत की मुखालिफत हुआ करती है, लेकिन ये तो बराह रास्त इंतजामिया की मुखालिफत है। हमारे खिलाफ हमारी रियासत में बरतानिया की जीत का जश्न मनाने का आखिर क्या मतलब है? ये हिज़्ब इख्तिलाफ का अमल नहीं, दुश्मन से ताउन करना है। बरतानिया ने अफ्रीका में कत्ले आम किया और जो हमारे मुखालिफिन हैं वो इसकी खुशी मनाएंगे। क्या ऐसा ही है? बदकिस्मती से हमारा बेटा ही इस खेल का हिस्सा बन गया। सुल्तान मुअज्जम, माजरत चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, बरतानवी फतह को सराहने के पीछे क्या मकासद है उनके? और क्या हो सकते हैं पाशा? वो बरतानिया की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं। बरतानवी उनकी सरपरस्ती करेंगे और वो हम पर दबाव डालेंगे। यानी बरतानिया के सारे हामी हमें बरतानिया से डराएंगे। कहते हैं जिससे तुम मांगो दरअसल उसी के बंदे होते हो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी चाहत उसी से लगी है। हम सिर्फ एक अल्लाह ही से मदद के तालिब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मुअज्जम, आपका क्या हुक्म है? क्या इन मुजाहिरों को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं? महमूद पाशा, आप शफीक पाशा के साथ मुजाहिरों वाली जगह पर जाइए और अस्करी इक़दाम कीजिए। आप मुजाहिरीन से कहेंगे कि यह एहतिजाज रियासत और मिल्लत के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है, और जो लोग बरतानवी फतह का जश्न मनाना चाहते हैं उन्हें जाने दें। बरतानवी शहरी होने की हैसियत से वो लंदन में जिस तरह चाहें जश्न मनाएं। महमूद पाशा। जी सुल्तान मुअज्जम। अगर सूरत हाल खराब हो जाए और लोग मुश्तइल हो जाएं तो आप हमसे राब्ता कीजिएगा और हमारे हुक्म का इंतजार कीजिएगा। जो आपका हुक्म। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। क्या नादिर साहब उस मोहल्ले में हैं? जी वही हैं जनाब। वो अमानतदार चाहता क्या है आखिर? वो उस मोहल्ले के सारे घर खरीदना चाहता है। एक ने कहा कि ये ऐसी चीजें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जाती। उन्होंने उसे गोली मार दी तो उसकी बीवी चिल्लाई। उन्होंने उसे भी मार दिया। जब वो जाने लगे तो एक बच्ची को भी साथ ले गए। वो चाहते हैं कि लोग मोहल्ला 2 दिन में खाली कर दें। ये शर्मिंदगी की बात है दादार। बद इखलाकी की कोई हद होती है। जिनकी कोई हद नहीं होती वो हर तरह की बुराई करते हैं।
अब हम क्या करेंगे जनाब? हम एंजो को रिहा करेंगे और जाम घोष का इंतकाम बाद में लेंगे। उस्मान और जजार को कहो कि नादिर साहब के पास जाए, हम भी तबादले के लिए वहां जाएंगे। तुम गुस्से में हो या परेशान हो जोरिस? जब तक खामोश थी मैं परेशानी और गुस्से में था, लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे इस आवाज को सुनकर मेरे अंदर सुकून उतर रहा हो। क्या मतलब है? मैदान जंग में गूंजने वाली गोलियों की आवाजें, जैसे वो आवाजें मेरे कानों में रस घोल देती हैं और मुझे पुरसुकून कर देती हैं। बिल्कुल वैसा ही सुकून तुम्हारी आवाज सुनकर मिलता है। तारीफ का ये अंदाज पसंद आया। तुम्हारी आंखों में भरा ये तजस्सुस बहुत खूबसूरत लगता है रुबीना। लार्स, क्या आपने मुझे बुलाया था? खलील खालिद ने कल रात अपने आदमियों को उस मोहल्ले में भेज दिया। हमें तदबीर इख्तियार करनी होगी। तुम भी वहां जाओ और पता करो कि उसने वहां पहुंचने से पहले क्या इक़दामात किए हैं, फिर मुझे खबर करो। सबाहतीन साहब आपको बहुत पसंद करते हैं। सच तो यह है कि वो आपको मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे? क्या सबाहतीन साहब को जवाब देंगे? अगर हमें इस बात का पुख्ता यकीन हो गया कि हमारे पापा वाकई एक जालिम हुक्मरान है तो एक लम्हा भी नहीं रोकेंगे हम। आज कोई ऐसा वाकया रोनुमा हो सकता है जो आपके फैसले पर असरअंदाज हो। अगर आप चाहें तो आपको वहां ले जा सकता हूं मैं। कैसा वाकया? चलें, खुद ही देख लें। सुल्तान मुअज्जम, हमने सफारती जरायद की तहकीकात की हैं। इस बात के पुख्ता शवाहिद मिले हैं कि नौजवान तुर्कों ने इक़दामात तेज कर दिए हैं। वो क्या करने वाले हैं? जनाब सबाहतीन ने पूरे यूरोप में मौजूद तमाम मुखालिफिन से राब्ता किया है। मुखालिफत करने वालों को दावतनामे भेजे हैं। इजलास का इनेकाद करने वाले हैं। बरतानवियों ने इस इक़दाम में ताखीर नहीं की। सुल्तान मुअज्जम, लेकिन इजलास तो पेरिस में मुनक्किद होगा। पाशा, बरतानवी हमेशा ऐसे घिनौने काम दूसरे मुल्कों में ही किया करते हैं। इजलास के लिए रकूम कौन अदा कर रहा है? बरतानवी इजलास पेरिस में ही मुनक्किद होगा, लेकिन इसकी पुष्टपनाही करने वाला बरतानिया ही है। सिहोनी इजलास के दौरान भी बरतानवियों ने ऐसा ही किया था। उन्होंने रकम तो दी थी, लेकिन इजलास बासिल में हुआ था। हम बरतानिया को जंग की फतह पे मुबारकबाद पेश करते हैं। तुम देख रहे हो ना, ये ऐसे बहादुर लोग हैं जो यहाँ भी अंग्रेजों की फतह का जश्न मना सकते हैं। असल में वो तहजीब और आजादी की फतह का जश्न मना रहे हैं। बहुत बहादुर हैं ये। बरतानिया में आजादी और तहजीब के मुहाफिज हैं। आप आजादी पसंद ज़ेर तरबियत फौजी तलबा आखिर क्यों इन्हें मुबारकबाद नहीं देते? कैसे दे सकते हैं? हम इस फतह का जश्न कैसे मना सकते हैं? क्या आप इसके लिए ताकत रखते हैं? क्यों नहीं? क्या आपके पास इतनी भी ताकत नहीं कि बरतानवी झंडा उठा सकें? अगर आजाद फिजा में सांस लेना चाहते हैं तो ये बरतानिया की मदद से ही मुमकिन होगा। अब वक्त आ गया है कि अब्दुल हमीद को और बरतानिया को एक जबरदस्त पैगाम दिया जाए। बरतानिया को यह शानदार फतह मुबारक हो। हम बरतानिया। क्या हमें सिपाहियों से मदद नहीं लेनी चाहिए पाशा? कैसी मदद अल्लाह के वास्ते, कैसी मदद? देख नहीं रहे ये मुट्ठी भर जाहिलों का टोला
यहाँ नुमाइश कर रहा है। इनके लिए हम ही काफी हैं। इनके साथ और लोग भी शामिल हो जाएंगे पाशा। कुछ नहीं होगा पाशा, कुछ नहीं होगा। फौजियों को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं अब जाकर इन लोगों से बात करूंगा और इस एहतजाज को खत्म करवा दूंगा। आप यहीं इंतजार कीजिए। फतह पे मुबारकबाद पेश करते हैं। हम बरतानियों को जंग की फतह पे मुबारकबाद पेश करते हैं। झंडे लहराने वालों, मेरी बात सुनो। एहतजाज को फौरन खत्म कर दो। कुछ बुरा होने से पहले यहाँ से चले जाओ। सब लोग जाओ, चले जाओ। क्या बुरा हो सकता है पाशा? हम सब तो यहाँ बरतानिया की फतह की खुशी में जश्न मना रहे हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन किस महाज पर लड़ा तो तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं होगा और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम। पाशा, एक वक्त था जब आप हमारे साथ थे। आपको तो हमसे पहले यहाँ होना चाहिए था, बल्कि हमारी सरपरस्ती करनी चाहिए थी। तुम यकीनन इस रेवड़ के चरवाहे हो। अब अपने रेवड़ को जमा करो और फौरन मुंतशिर हो जाओ, समझे? जाओ अपने घरों पे जाओ। जाओ यहाँ से, चलो जाओ, जल्दी करो। हम सब यहाँ आजादी के लिए जमा हुए हैं। हमें हमारा हक चाहिए। हम इस तरह से यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें आजादी चाहिए। सिपाहियों, रोको इन्हें। सिपाहियों, वहाँ बच्चे हैं, गोली मत चलाना। बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ से, चलो यहाँ आओ। ये बताओ, इस एहतजाज के दरमियान तुम क्या कर रहे थे? अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलो। जाओ जाओ यहाँ से, जल्दी। पाशा, चले महल जाकर खबर करते हैं हम। सुल्तान मौज़म अगर हुक्म देंगे तो फिर इन सब से निमट लेंगे। दुरुस्त कह रहे हैं आप पाशा, हमें जरूर खबर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आप इन्हें मुंतशिर करने के लिए आगे बढ़ेंगे और बंदूकों को लाठियों के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। वैसे ये देखने में तो कम है, लेकिन शैतानी पर उतर आए हैं। वेम्बरी ने अब्दुल कादिर को राजी कर लिया है। वो पेरिस जाएगा जैसा कि हम चाहते हैं। ये तलवार बादशाही की अलामत है भाई। गद्दारी हकीकत है।